भाई एक तरफ तो 295 का आंकड़ा दे रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि लिख के रख लो 295, और दूसरी तरफ जयराम रमेश से लेके और दिग्विजय सिंह है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि भाई 150 डीएम को फोन कर दिया, नाम एक का नहीं बता रहे, सबूत एक नहीं दे रहे। और उससे आगे बढ़ के देखिए जरा इनको, दिग्विजय सिंह को, दिग्विजय सिंह अलग ही लाइन पे चले जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर हम जीते तब ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी जीत गई तो ईवीएम गड़बड़ है। भाई ऐसे कौन दलील देता है भाई? रंजीत जी, आज डिबेट में एक चीज का मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि बीजेपी भी सबूत मांग रही है और चुनाव आयुक्त भी सबूत मांग रहे हैं। और आपके के चैनल के माध्यम से देश ने देखा कि पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं, गुजरात में जहां एक पोलिंग बूथ पे 622 वोट पड़ी थी, ईवीएम ने 2200 वोट का रिजल्ट दिया। और इसी बार एक आदमी ने एक बटन दबा के रखा, कांग्रेस को वोट दी, बटन दबा के रखा, 1 घंटे तक कमल की लाइट जलती रही, पर्ची डलती रही। और तीसरी बात, जब आप कह रहे थे अभी क्या नाम है कि पिछली ये हैक करने वाली बात थी, सबने ईवीएम मशीन मांगी, नहीं दी। आप पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने हैक करके दिखाया, वोट कहीं भी डालो जा कहीं भी रही है। एक मेरे ख्याल मध्य प्रदेश के एक अफसर ने भी वोट डालो कहीं जा रही थी। और सबूत क्या दें? और एक सबसे बड़ी बात, चुनाव हारने के बाद ये कहता है चुनाव आयोग कि भाई आप पर्चियों के मिलान के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, हमें डाउट है। हम कोर्ट में गए बहुत लोग, लेकिन वो कोर्ट ने 5 साल के लिए पेंडिंग कर रहा है, सुना ही नहीं है। आखिर देश में चल क्या रहा है, सवाल इस पर देखना चाहिए। अरे कोर्ट ने खारिज कर दिया साहब, महाराज आप कोर्ट ने आपकी दलील खारिज कर दी। आप ये मत कहिए कि 5 साल के लिए उसने पोस्टपोन कर दिया, खारिज कर दिया। आपकी एक भी दलील नहीं चली, क्योंकि आप थोथी दलील दे रहे हैं, क्योंकि आप थोथी दलील दे रहे हैं। और जब आपने कहा ना सबूत की बात, तो ये सबूत वाली बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे इस तरीके से इतना गंभीर आरोप लगाएं और आरोप लगाकर भाग जाएं, कीचड़ उछाल कर चले जाएं इस देश के लोकतंत्र पे, और कोई सवाल ना करे। आपने 150 डीएम की बात कही, आप 2 आदमी का नाम नहीं बता पा रहे हैं। भाई कौन सा एक जो चुनाव हार जाते हैं, वीवीपैट की शिकायत करते हैं चुनाव कोर्ट में जाकर कि गड़बड़ हुई है, कोर्ट सुनता ही नहीं है। जगदीश शर्मा, जयराम रमेश को 2 डीएम का नाम बताने को बोलिए कि दो लोगों के नाम रखें, कोई तो सबूत देंगे ना। आप ही बता दीजिए, कुछ तो बताइए। 200 भी बता देगा, चर्चा पूरे देश में है। अरे उसको समय तो दो, 200 भी बता देगा कहीं कुछ। अरे बताइए तो कि किस डीएम को फोन किया अमित शाह ने कि हम साउथ में सबसे बड़ा दल बनेंगे। अरे मैं कह रहा हूं कि भाई आप बताएं, भारत के गृह मंत्री किस बेस में भाषण में कह रहे हैं हम साउथ में सबसे बड़े दल का नेतृत्व करेंगे? उन पर क्या था? ईवीएम मशीन तो थी। तो आप भी तो कह रहे हैं 295 कि हमारा 295 आएगा। भाई दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अगर हमारा 295 आ गया तो ठीक है, और अगर हमारा नहीं आया तो इसका मतलब ईवीएम खराब है। सबसे पहले ईवीएम का विरोध करा, कहा जिस देश में पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना नाम देकर वोट डालते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका चुनाव आयुक्त क्या कहेगा? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ममता काले हम तो बाद में कर रहे हैं। जगदीश शर्मा, आप 150, भाई इस देश की, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि इस देश के लोकतंत्र को भी बदनाम कर रहे हैं आप। और आप इसलिए इस सवाल उठ रहा है क्योंकि आप कह रहे हैं कि 150 डीएम को फोन किया अमित शाह ने, और सबूत के नाम पे एक आदमी का नाम बताने को तैयार नहीं है। और जब चुनाव आयोग ने पूछ लिया तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भाई ये तो हालत है, ये तो हालत है आपकी। ममता काले समय दो देंगे भाई सबूत भी दे देंगे, थोड़ा समय तो दो। नहीं अरे जब आपके पास जब 150 डीएम का नाम आ गया, जब इतना एग्जैक्ट आ गया कि 150 डीएम को किया, भाई आप 151 नहीं, 149 नहीं, 150 डीएम को फोन किया। जब इतना प्रिसाइज आपके पास इंफॉर्मेशन है तो 2 लोगों के नाम भी होने चाहिए थे आपके पास ना। सुना अजय जी, ममता काले, क्या विपक्ष अपनी हताशा में इस देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? इस देश की एक बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही विश्वसनीय प्रक्रिया, जिस पर पूरी दुनिया कहती है कि भाई इस देश का लोकतंत्र का लोहा मानती है, क्या उस पर कीचड़ उछालने का काम कर रही है? लोग विपक्ष कर रही है। जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहावत याद आ गई मुझे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब हार की कगार पर है तो फिर अब इस तरीके की उल जुलूल बातें की जा रही हैं, और असल में उल जुलूल बातें नहीं है। जैसे आपने बोला कि हमारे लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जो बहुत शर्मनाक है, जो बहुत निंदनीय है। आज जो हमारे देश के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, वो जो बेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन इनका यही वाली हालत है कि जहां जहां ये चुनाव जीते हैं वहां ईसीआई इज द बेस्ट।
ये मेरे को समझ में नहीं आता। अभी इन्होंने सौरभ भारद्वाज की बात करी कि सौरभ भारद्वाज ने दिखाया था कि कैसे वीवीपैट को क्या हैक किया जा सकता है। तो इसका मतलब सौरभ भारद्वाज से ये पूछना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो 2 बार लैंडस्लाइड मैंडेट आम आदमी को पार्टी को मिला था, इन्होंने वीवीपैट को और पूरे सिस्टम को हैक करके लिया था क्या मतलब ये अर्थ के अनर्थ की बात कर रहे होते हैं जो इनके पक्ष में, जहां ये चुनाव जीत से कांग्रेस की जो सरकार बनी तेलंगाना में वो भी हैक करके ही बनी क्या, ये भी पूछना चाहिए। हिमाचल में जो सरकार बनी वो हैक करके बनी क्या? तो लास्ट के टाइम में और 2-3 चीजें भाई साहब, इनको प्लीज रंजीत जी, मैं सबकी बातें सुनती रही हूँ, थोड़ा सा इनको बोलिए शांति रखने की, मुझे 2-3 चीजें और बोलनी चाहिए। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, जगदीश शर्मा आपके पास आएंगे। ममता काले जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं दो तीन चीजें और बहुत महत्वपूर्ण बोलना चाहती हूँ। वो ये है कि जो आज जो लोग बूथ कैप्चरिंग के जनक रहे हैं, जिन्होंने अपने माफियाओं को जेल के अंदर से चुनाव लड़वाया, जो बैलेट बॉक्स उठा करके ले जाते थे बंदूक की नोक पर, आज वो ईवीएम पर प्रश्न कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी वाले, ये मुंह और मसूर की दाल, ये लोगों ने क्या क्या किया, किस तरीके से चुनाव जीते, किस तरीके से अराजकता फैलाई है, कि केवल यूपी नहीं पूरा विश्व जानता है। और आप कांग्रेस आप लोगों ने, जयराम रमेश जी ने अगर बोला है कि 150 डीएम्स को देश के गृह मंत्री जी ने फोन किया, तो कुछ सोच समझ के बोला होगा ना। तो वो 150 डीएम का डेटा आपके पास होगा, उनके नाम नंबर आपके पास होंगे, तो आपको समय ठीक है। नहीं, वो नहीं बताएंगे, उस डेटा को रिलीज करिए, उस डेटा को वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। नहीं आती, आप ईसीआई के बारे में झूठ बोलेंगे, देश के गृह मंत्री के बारे में झूठ बोलेंगे, आप इस देश के लोकतंत्र पर देख रहा है, चोरों को माफ नहीं करेंगे, इस बात को समझ लो। इस स्तर पर इस देश में ईश्वर है, धरती पे ईश्वर नहीं है, गिर चुके हैं, मोदी के रूप में बोलेंगे, कुछ भी तमाशा करेंगे आप लोग, और उसके बाद आप बोलने भी नहीं देंगे दूसरे को। ये नहीं चलता। ठीक है, जरा एक बार जो हमने लोगों से सवाल किया, जरा हम उसका भी एक बार देख लेते हैं कि क्या रुझान मिल रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं और क्या रुझान है, जरा एक बार दिखाइए। हमने सवाल किया था कि रिजल्ट से पहले चुनाव आयोग के खिलाफ इंडी नेताओं के बयान को आप कैसे देखते हैं, और उसमें करीब 79% लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी हार की आशंका से हताश है विपक्ष, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। तो ये देखिए लोगों की राय क्या है। संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना गलत, ऐसा मानने वाले लोग 18% लोग हैं, और सिर्फ करीब 3% लोग ही ऐसे हैं, 2.7% लोग सिर्फ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि विपक्ष सही सवाल उठा रहा है। लोगों की राय यहां भी स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। मनोज यादव जो हमारे दर्शक हैं वो भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई विपक्ष हताश है, इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहा है। बिल्कुल, जो आरोप लगा रहे हैं हो सकता है वो सही हो, हम हताश हो चुके, हमारे पास सत्ता तो है नहीं ना, हमारे पास संस्थाएं हैं, संस्थाएं होती, सत्ता होती तो हम भी हताश ना होते। लेकिन हमारे पास, और वो ये है कि हम लड़ना जानते हैं। और जो हमसे अभी बात कही ना काले जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले ऐसे थे, तो आपको बता दूं, हम कैसे भी रहे हो, जिस पार्टी और जिस विचारधारा का आप समर्थन करते हो उसको चोर विचारधारा कहा जाता है। आजादी की न लड़ाई में लड़े और न इस देश की गुलामी में अपना आजाद कराने, बेड़ियां तोड़ने में कोई सहयोग किया,